हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने कल की क्लास में जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था, संपूर्ण परिचय हमने देखा था कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के क्या देखे थे, हमने गुणधर्म में देखे थे। और लास्ट वीडियो जो लेक्चर 2 था वो लेक्चर था कि आपके वो सभी उदाहरणों का था। आपके टोटल 2.1 प्रश्नावली जो उसमें 2 उदाहरण है, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, हमने बढ़िया तरीके से उसको किया था। और मैंने आपको बोला था कि कल की क्लास जो लेक्चर नंबर 3 होगा इस चैप्टर का 2.1 का, उस लेक्चर नंबर 3 में हम जो 2.1 आपकी प्रश्नावली है उनमें जो 14 क्वेश्चंस है सभी का सॉल्यूशंस वन शॉट में देखेंगे। एक ही वीडियो में सारे क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जो आपकी प्रश्नावली 2.1 है उसमें आपके पहले 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है उसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। और मैंने आपके सामने 2 सवाल रखे, पहला और दूसरा। हमें टोटल 10 सवालों के मुख्य मान निकालने। और मुख्य मान क्या होता है कि साइन इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, 0 से पाई वगैरह, 10 का क्लोज ब्रैकेट ऑफ -π/2 से π/2, ये हमने देखा था। और इनके मान आपको निकालने और कुछ गुणधर्म देखे तो जो गुणधर्म काम आएंगे। तो हम पहले सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं और पहले सवाल को सॉल्यूशन करना है। मैंने बोला था जब भी मुख्य मान निकालना है तो आप एक फलन के रूप में मान लें, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। हमने कोई फलन के रूप में y बराबर मान लिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आप एपेक्स मान ले, y बराबर एपेक्स या y एक ही बात होती। अब मैंने आपको बोला था अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है या टेन इनवर्स के अंदर माइनस आता है या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। लेकिन कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसमें तो आपके माइनस बाहर आ जाए, ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं। तो y बराबर ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स, ये 1/2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो कल की क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स जो -x होता है वो माइनस का साइन x हो जाता है। ये हमने कल की क्लास में सूत्र पढ़ रखा। ठीक है सर, समझ गए, हमें सूत्र याद है। इसके बाद देखो y बराबर माइनस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है? आप कहेंगे सर साइन 30 का मान होता है। 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या वो π/6 नहीं आएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 आएगा। तो ये हो जाएगा साइन π/6 और साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो y बराबर माइनस बार बचा हुआ है और अंदर थीटा के तौर पर क्या बचेगा, π/6। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि कल मैंने एक सूत्र और लिखवाया था आपको कि साइन इनवर्स जो साइन x होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, x के बराबर होता है। हमने कल की क्लास में गुणधर्म पढ़े, ये दोनों गुणधर्म पढ़े, गुणधर्मों के हिसाब से मान रख दिया है। और आप एक अतः वाली लाइन जरूर लिखें हर बार, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस का π/6 होगा। ये हमने पहले सवाल का क्या कर दिया, टोटल सॉल्यूशन कर दिया। इजी वे में है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आता है ना, फिर आपको गुणधर्म सोचना पड़ेगा। प्लस में कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अगला सवाल आ गया प्लस वाला, तो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप लिखेंगे माना फलन को मान लो y बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब माइनस नहीं है तो कोई फॉर्मूला सोचना ही नहीं, सीधा डायरेक्ट काम करना है। y बराबर ये हो गया कोस इनवर्स। अब √3/2 कोस में किसका मान होता है, ऐसे साइन 60 का मान होता है। लेकिन हमें तो कोस में सोचना, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है, क्योंकि कोस इनवर्स है तो कोस हटेगा। तो जो आपके √3/2 होता है वो कोस 30 का मान होता है। किसका होता है, कोस 30 का मान। और 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो कोस π/6 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, π/6। तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, π/6। कितना आएगा, y का मान आ जाएगा π/6। और इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा जो क्वेश्चन है। और रही बात, आप लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स जो कोस x होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। अतः कोस इनवर्स √3/2 का
मुख्य मान π/6 होगा। बोर्ड के हिसाब से आप लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज लिखें, प्रॉपर लैंग्वेज आप लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस रह जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आने के फुल चांसेस होते हैं। तो ये हमने मुख्य मान निकाला साइन इनवर्स -1/2 का। माइनस आता है तो फिर प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी कि किसमें माइनस बाहर आता है, किसमें पाई माइनस होता है, तो वो तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवाया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस जिसमें नहीं है उसमें कोई संकोच नहीं करना है, सीधा सोचना है कि ये मान इसके अंदर किसका होता है, तो √3/2 cos 30 का मान होता है। cos 30 का मतलब π/6, आपको रेडियन में मान सोचना है। और ध्यान रखना ये सारे के सारे मुख्य मान में रखें, ये -π/2 से π/2 के बीच में, ये 0 से पाई के बीच में, सारे मान मुख्य मान के तौर पर, ये बाहर नहीं जा रहा है उससे, ठीक है। तो ये हमने किया इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। 10 क्वेश्चंस के मुख्य मान निकालने, धीरे धीरे प्रॉपर किसमें माइनस बाहर आएगा, बार बार सवाल करोगे और बार बार सूत्र यूज करोगे तो सारे जो फॉर्मूले हैं, जो गुणधर्म है, हाथों हाथ आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है पहले और दूसरे का सॉल्यूशंस। मैं करवाता हूँ अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, अब करते हैं 3 और 4। ध्यान देना बेटा, आप लिखेंगे माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब माइनस नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कोसेक इनवर्स, अब ये दो जो मान होता है वो कोसेक में किसका मान होता है, आप कहोगे सर कोसेक में ये 60 का मान होता है या 30 का होता है, बोलो किसका मान होता है, 2। भाई साइन 30 का मान कितना होता है, अरे बोलो साइन 30 का मान, आप कहेंगे सर साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन तो कोस का जस्ट उल्टा ही तो होता है, तो कोस 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2। तो आप लिखेंगे साइन 30 का मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है, और कोसेक 30 को जब रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक π/6, और कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल कर देगा y, ये आप चिन्ह ना लगाए, मैं तो समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ, और y बराबर आपके पास मान कितना आ जाएगा, π/6, ठीक। अब वो बार बार प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि याद हो जाए, ठीक है। उत्तर तो आ गया, आप लिखेंगे चूंकि कोसेक इनवर्स कोसेक x जो होता है वो किसके बराबर होता है, अतः आप लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। कितना सिंपल सवाल है। मैंने आपको बोला था कल की क्लास में कि अगर आपने बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन ढंग से देख लिया, परिचय इनका ढंग से देख लिया, सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। उदाहरण 1 और 2 होते ही आपकी प्रश्नावली फटाफट हो जानी चाहिए। कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं है, तब तक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सोचनी है। वो मान किस, इसमें किसका मान होता है, रेडियन में सोचो, बात खत्म। क्योंकि सीधा ये प्रॉपर्टी कोसेक इनवर्स कोसेक x हो जाए, क्योंकि कोसेक इनवर्स कोसेक को सीधी वैल्यू उल्टी वैल्यू को हमेशा कैंसिल कर देगी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देता, केवल थीटा बचता है, ठीक है। यहां देखो, आप कहेंगे सर इसमें भी तो सिंपल सी काम करनी, मैं कहूंगा बिल्कुल। पहला काम, माना y बराबर tan इनवर्स माइनस का √3। अब माइनस आ गया, और जब माइनस आता है तो एक बार के लिए दिमाग जाम हो जाता है कि मुझे करना क्या, कि माइनस बाहर आएगा या पाई माइनस होगा। तो आप तो कहेंगे हमें तो सर फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है, टेन इनवर्स के अंदर माइनस है, और कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो फिर वो माइनस बाहर आता है। और यहाँ लिखा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का टेन इनवर्स ये √3 बचेगा, ठीक है साहब। ये कैसे आया, क्योंकि ये भी तो एक प्रॉपर्टी होती है। आप लिखेंगे चूंकि टेन इनवर्स जो -x होता है वो माइनस का टेन इनवर्स x के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहेंगे सर गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे कोई रामकहानी है ही नहीं। y बराबर माइनस का टेन इनवर्स, ये टेन में √3 किसका मान होता है? आप कहेंगे सर ये टेन में 60 का मान होता है। किसका मान होता है? टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3। टेन 60 को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या π/3 नहीं लिखेंगे उसको? आप कहेंगे सर बिल्कुल π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/3, लेकिन टेन में π/3 लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई 3। तो टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू आएगी माइनस का टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या बचेगी पाई बाई 3। ये इस पर्सन का क्या आ गया, आंसर आ गया। और आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया कि टेन इनवर्स जो टेन एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। आप लिखेंगे अतः टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान माइनस का पाई बाई 3 होगा। है कोई किसी टाइप की दिक्कत? बड़े सिंपल से सवाल है। माइनस आएगा तब एक बार के लिए दिमाग फॉर्मूलों की तरफ सोचेगा, बाकी इससे सिंपल प्रश्नावली नहीं हो सकती। 2.2 में थोड़ा सा आपको दिमाग के ऊपर हडे करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या सोचूं, मुझे यहाँ x की जगह क्या रखना चाहिए, y की जगह क्या रखना चाहिए, सवाल आएंगे। क्योंकि वहाँ कनेक्ट हो जाएगी, 11th पूरी कनेक्ट हो जाए, 12th पूरी कनेक्ट हो जाए। यहाँ तो अभी 12th का ही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कितना सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस। तब तक आप इनका सॉल्यूशंस देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट करनी ही नहीं। चैप्टर एक बार कर लिया, इतना गजब का हो जाना चाहिए कि वापिस 10 दिनों के बाद देखो एक एक क्वेश्चन आपको फटाफट आना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चनों में क्या रखा है, माइनस आ रखा है। और जब जब माइनस आता है तो दिमाग एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि माइनस बाहर आएगा या पाई माइनस होगा। तो आपको याद है कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस, टेन इनवर्स के अंदर माइनस और कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा। कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए पाई माइनस करना। तो यहां देखो कोस के अंदर माइनस आ गया, तो यहां आपको फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या काम करना है। पहला काम तो वही है, आपको सिंपल सी राम कहानी माननी है। माना y बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब कोस के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है, तो आप कहेंगे सर फिर क्या करें, तो y बराबर कोस के अंदर जब भी माइनस आता है, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था कि अगर कोस इनवर्स माइनस x है तो उसको लिखने का तरीका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस का जो माइनस हटाना होता है या कोट का जब माइनस हटाना होता है या सेक का जब माइनस हटाना होता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x या पाई माइनस कोट इनवर्स x या पाई माइनस सेक इनवर्स x करना होता है। बाकी में माइनस बाहर आ जाता है, जैसे साइन, टेन और कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, वहां दिक्कत नहीं करता। ठीक है, चलो साहब, तो हम हटाते हैं यहां से। तो आप लिखेंगे सर पाई की जगह पाई आ जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह क्या है 1/2। ये ध्यान रखना, इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस जैसे ही करोगे तो ये जो माइनस है ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुणधर्म लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद ये हो जाएगा कि y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स। कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, आप कहोगे सर कोस 1/2 कोस 60 का मान होता है। किसका मान होता है, कोस 60 का। कोस 60 को जब रेडियन में चेंज करोगे तो आप लिखेंगे पाई बाई 3। कितना लिखेंगे, पाई बाई 3। तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और y की वैल्यू बनेगी पाई माइनस कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और वैल्यू बनेगी पाई बाई 3। क्या मुझे यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 3 को इधर गुणा करवाएंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो y का मान आएगा 3 पाई में से पाई जाएगा तो वैल्यू बनेगी 2 पाई बाई 3। कितनी वैल्यू बनेगी, 2 पाई बाई 3। और यहां भी आपने एक प्रॉपर्टी यूज की है, चूंकि कोस इनवर्स जो कोस x होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये इस पर्सन का क्या आ गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। माइनस के लिए ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है किसमें माइनस, जिसमें आपको पता है कोस, कोट और सेक के अंदर, कोस, कोट और सेक के अंदर, बाकी माइनस बाहर आ जाएगा, सीधा सिंपल सा पहले की तरह बन जाएगा। जब भी कोस के अंदर माइनस आएगा तो आपको ऐसे पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। और यहां से आपकी एक लाइन बन जाएगी, अतः कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 होगा। अब आपके दिमाग में ऐसी बातें खूब सारी आएगी
क्या सर ये सारे मान उन मुख्य मानों को या परिसर को संतुष्ट कर रहा है क्या? आप बिल्कुल यहाँ पाई का मान 180 डिग्री रख के देख लें, वरना चेक कर लें, उसके बीच में आएगा, बाहर नहीं जाएगा, नो टेंशन है, ठीक है। बाहर जब जाएगा बड़ा आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन बाहर जाने वाले भी, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको अंदर लाने के लिए, उस रेंज में लाने के लिए क्या करूँ। बाकी ये रेंज में है सारे, ये 2π/3 cos इनवर्स की रेंज में है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। आगे वाला सवाल देखो सब, आगे वाले में भी माइनस है, लेकिन टेन में माइनस दिक्कत नहीं करता, साइन में और टेन में कोसेक में दिक्कत नहीं करता, क्योंकि वो सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है साहब। आप लिखेंगे माना y बराबर टेन इनवर्स माइनस का 1, तो यहां से y बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का टेन इनवर्स कितना बनेगा? 1 बनेगा। आप कहेंगे सर कौन सी प्रॉपर्टी लगी? तो मैं कहूंगा सर यहां जो गुणधर्म लगा है वो लगा है टेन इनवर्स, जो माइनस एक्स होता है वो माइनस का टेन इनवर्स एक्स बन जाता है। टेन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, कोस के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है, ये आपको बात पता है, ठीक है जी। यहां से y बराबर माइनस टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, टेन के अंदर एक किसका मान होता है? आप कहेंगे सर 45 का, और जब 45 को रेडियन में चेंज करोगे तो उसको 10π/4 लिखेंगे। 45 का मतलब होता है π/4, और टेन इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू बनेगी माइनस की जगह माइनस, और क्या बनेगी? π/4 बनेगी। y की वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस का π/4 बनेगा। यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज की मैं, देखो ये तो लिखनी जरूरी है, ये लिखनी जरूरी, एग्जाम आप ये लिखें तो ठीक, लेकिन इससे बहुत बढ़िया काम है, नहीं लिखें तो ठीक। अब आपको सर आप क्यों लिख रहे हो? मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में बार बार फॉर्मूला है, जितनी बार फॉर्मूला रिपीट होगा इस 2.1 में जितने गुणधर्म है वो सारे दिमाग में हो जाने चाहिए, याद हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की कि टेन इनवर्स जो टेन एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। आप लिखेंगे अतः टेन इनवर्स -1 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान माइनस का π/4 होगा। माइनस का क्या होगा? π/4। बात समझ में आई या नहीं आई? ये सिंपल से है। माइनस जब आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, सोचने के ऊपर मजबूर करेगा कि जब कोस इनवर्स के अंदर माइनस आया तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस माइनस को हटाने के लिए, इसमें देखो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर माइनस को हटाने के लिए आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स या पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना पड़ेगा बेटा, तभी वो माइनस वहां से हटेगा, वरना हटेगा नहीं। इसमें हम बाहर ला सकते हैं, इसमें आप सीधा बाहर नहीं ला सकते, ऐसा मैथमेटिक्स की किताबों में लिख रखा है कि आप सीधा बाहर नहीं ला सकते, इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला बना दी, ठीक है जी। मेरे हिसाब से 5 और 6 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना बिल्कुल सिंपल से, इसलिए मैंने सिंपल चैप्टर शुरू किए। धीरे धीरे हम अवयव वगैरह, सारणी वगैरह धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े बढ़िया भी आएंगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो हार्ड है ना। मेरे से पढ़ लोगे, सारी चीजें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस लेके, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को करो, ठीक है। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3 और कोट इनवर्स है √3। यहां माइनस नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुणधर्म यूज नहीं होगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करते हैं इनको। तो पहला काम, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है सर। y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, सेक में किसका मान होता है? सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस के अंदर √3/2 मान होता है, वो होता है 30 का, कोस 30 का, तो ये देखो उल्टा ही था, √3/2 का 2/√3, तो ये भी सेक 30 का मान होगा। और सेक 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ये सेक π/6 का मान है। किसका मान है? π/6 का। तो सेक इनवर्स सेक को कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी? π/6। y की वैल्यू कितनी बनेगी? π/6। ये इसका आंसर हो गया। और हमने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, चूंकि जो सेक इनवर्स, जो सेक x होता है वो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। आप लिखेंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 होगा।
हो गया। देखो सिंपल से ये कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे हिसाब से, सिंपल से फटाफट क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि माइनस जब नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी नहीं सोचनी पड़ेगी, सीधा काम हो रहा। तो यहां पर भी सोच लो फटाफट कि माना y बराबर कोट इनवर्स √3, तो माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोट इनवर्स, कोट के अंदर √3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, कोट 30 का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। तो कोट में 30 का मान होगा, 30 को जब रेडियन में चेंज करोगे तो π/6 ही आएगा ये भी, और कोट इनवर्स कोट को कैंसिल कर देगा, तो y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहां से π/6। कौन सी वैल्यू बनेगी, π/6। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, आप लिखेंगे चूंकि जो कोट इनवर्स जो कोट x होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, x के बराबर होता है। आप लिखेंगे अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान, √3 का मुख्य मान π/6 होगा। दोनों का उत्तर सेम ही आया, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो भी 30 का ही मान होता है, π/6 हो गया, √3 भी कोट के अंदर π/6 का मान होता है। तो सिंपल सी राम कहानी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब माइनस नहीं आएगा तब सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब माइनस आएगा तो सोचना पड़ेगा कि पाई माइनस करूं या माइनस को बाहर लेके आऊं। वो आपको 3 गुणधर्म याद करने, 6 गुणधर्म, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। और बाकी ये तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि कोट इनवर्स कोट x हो जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन को कैंसिल करके केवल थीटा बचाएगा। तो ये हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशंस। और यहाँ लिखा 1 से 10 तक मुख्य मान निकालने, तो अब तो क्वेश्चन 2 ही बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देखो आप तब तक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशंस। सिंपल सा है, देख ले एक बार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। हमें मुख्य मान निकालने थे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, और हमने 8 तक मुख्य मान निकाल ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस। यहाँ दोनों सवालों के अंदर थीटा के अंदर माइनस है, और जब माइनस आता है तो एक बार के लिए टेंशन आ जाती है कि करना क्या, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मान सोचना त्रिकोणमिति वाला कक्षा 10 वाला, और सीधा इनवर्स कैंसिल हो जाता है, सीधा थीटा बच जाता है। माइनस आते ही तो मैं वापिस मुख्य मान लास्ट करवा रहा हूं, तो आप समझ लें। साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, टेन इनवर्स के अंदर माइनस है, या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तब तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो सीधा प्लस बन जाएगा, फिर बाकी वाली राम कहानी। लेकिन अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस है, कोट इनवर्स के अंदर माइनस है, या सेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो फिर पाई माइनस करके आपको प्लस बनाना पड़ेगा। और यहाँ कोस इनवर्स के अंदर माइनस है तो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा। तो समझ लेना बेटा ध्यान से। आप लिखेंगे माना y बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। y बराबर, जिस दिन माइनस आ गया कोस के अंदर, कोट के अंदर, सेक के अंदर, तो आपको प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। आप लिखेंगे चूंकि जो कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो फॉर्मूला बनता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस के अंदर माइनस हटाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स x करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है साहब, यहां से देखो पाई माइनस कोस इनवर्स, यहां x था तो यहां x का काम कौन कर रहा है, 1/√2। आपको सर माइनस है ना, नहीं, माइनस तो जैसे ही आपने पाई माइनस लिखा वो माइनस ऑटोमेटिक वहां से हट चुका है, वो एक गुणधर्म लग गया वहां पे। तो माइनस नहीं रखना, जल्दबाजी माइनस रख दे फिर वापस वही समस्या होगी ना। तो यहां पर माइनस हटाने का यही तरीका, पाई माइनस करना है कोस के अंदर, ठीक है। अब बाकी का काम सिंपल सा है, आगे कोई दिक्कत नहीं करेंगे। y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस के अंदर 1/√2 45 का मान होता है, और 45 को मैं लिख सकता हूं π/4। मुझे सारे मान रेडियन में लिखने, क्योंकि सारे उत्तर भी जो आपके उत्तरमाला में जो है वो सारे रेडियन में, ठीक है। ठीक है सर, क्या कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देगा। तो y बराबर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी पाई माइनस π/4। पाई माइनस कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, π/4 बचेगा, क्योंकि आपके पास यहां पर भी सूत्र लग गया है कि कोस इनवर्स जो कोस x होता है वो किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। अब तो यहां से एलसीएम ले लो, तो y बराबर 4 एलसीएम आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई। तो y की वैल्यू बचेगी 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई/4। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आया, उत्तर आया है। तो आप लिखेंगे अतः
कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा, 3π/4 होगा। कोई समस्या? आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं। अब हमें माइनस का पता लग गया कि पाई माइनस कब करना और माइनस बार कब लाना। ठीक है, सूत्र याद हो जाने चाहिए, इतने बार लिखे कम से कम। अब तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, गुणधर्म याद होने चाहिए। यहाँ पर भी माइनस है, तो पहला काम तो माना एक फलन के रूप में मानो इसको, माना y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस का √2। अब कोसेक के अंदर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहां से जो y बनेगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स क्या बनेगा, √2 बनेगा। अब आप सोचो कि y बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स, कोसेक के अंदर √2 मान किसका होता था? आपको सर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ रहा है। तो कोसेक 45 का मान होता है √2, और कोसेक 45 को रेडियन में लिखेंगे तो π/4 लिखेंगे, तो ये हो गया π/4। तो कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू यहाँ आ गया माइनस, और वैल्यू बचेगी π/4। क्या बचेगी वैल्यू? π/4 बचेगी। और यहाँ आप एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि कोसेक इनवर्स जो कोसेक x होता है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। और लास्ट में अतः वाली लाइन तो लिखनी अतः कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान माइनस का π/4 होगा। बोलो साहब, किसी को कोई दिक्कत? मैंने 10 सवाल करवाए और मैंने मेरी मेहनत की तरफ से पूरा 100% दिया। मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूं, इतने सूत्र नहीं लिखे जाते हैं, कोई नहीं लिखता, आप भी नहीं लिखोगे मुझे पता है। लेकिन सूत्र जब बार बार लिखेंगे तो सूत्र दिमाग में रहेंगे। एक बार जब आप रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक इनको लिखें तो हर बार गुणधर्म लिखें, क्योंकि आज से 10 दिनों के बाद जब आप इनका रिवीजन करेंगे तब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये पाई माइनस कैसे आ गया। वरना साइड में जब गुणधर्म लिखे होंगे ना तो कनेक्ट अपने आप ही बन जाएगा, हाँ ये लाइन मैंने यहां से लिखी। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखो यहां पर भी एक गुणधर्म लिखा है, माइनस बार कैसा है, तो माइनस बार आया क्योंकि कोसेक इनवर्स जो माइनस x होता है वो माइनस का कोसेक इनवर्स x हो जाता है, माइनस बार आ जाता है कोसेक के अंदर। तो आपको बातें क्या रखनी, प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा त्रिकोणमितीय टेबल देखो काम हो जाएगा। लेकिन अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, टेन इनवर्स के अंदर माइनस है, या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो माइनस बार आ जाएगा। अब माइनस बार किस में नहीं आएगा, कोस इनवर्स x के अंदर माइनस है तो उसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। टेन कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो उसको पाई माइनस कोट इनवर्स x लिखना पड़ेगा, और सेक इनवर्स x के अंदर माइनस है तो उसको पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको 1 से लेकर 10 सवालों के मुख्य मान बता दिए। अब सवाल संख्या 11 और 12 उसने वो भी मुख्य मान की तरह ही है, सेम यही प्रॉपर्टी उसमें लगेगी, लेकिन सवालों को बोल दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फिर 2 सवाल 13 और 14 MCQ है, सारी एक ही वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो आप तब तक इनका सॉल्यूशंस देखो आराम से। मैं लाता हूं अगली स्लाइड में आपके क्वेश्चन नंबर लेके 11 से लेकर 14 तक। पहले हम 11 12 करते हैं, फिर 13 14 करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 और 14, 11वें और 12वें में आपको मान निकालने, फिर 13वां सवाल एबीसीडी वाला है, 14वां सवाल भी क्या एबीसीडी, और वही सवाल है जो हम मुख्य मान पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं के एबीसीडी बना दिए। और ये भी देखो, अभी तक हमने इसका सॉल्यूशंस अभी देखा था, इसका अलग सॉल्यूशंस देखा था, अब इसको प्लस में लिख दिया। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके, या तो आप पहले टेन इनवर्स को पूरा अलग से सोल्व करें, फिर कोस इनवर्स माइनस 1/2 को पूरा सोल्व करें, फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2 को पूरा सोल्व करें, और फिर आप क्या करें, इसमें सारी वैल्यू प्लस में रख दें। ऐसा काम भी हो सकता है, हम सीधा काम भी यहां से कर सकते हैं। आपको अक्सर सीधा काम कैसे, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिखा है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। एक टेन के अंदर किसका मान होता है, तो आप लिखेंगे सर टेन 45 का मान होता है, तो अब मैंने 10 π/4 लिख दिया। टेन इनवर्स एक को मैं टेन इनवर्स 10 π/4 लिख सकता हूं, सीधा कर दिया, ठीक है। प्लस कोस के अंदर जब माइनस आता है तो कोस को सॉल्यूशंस करने का क्या तरीका है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा या नहीं होगा। इस माइनस को सोल्व करने का तरीका पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसको सीधा कर दिया। अब साइन के अंदर माइनस है, साइन के अंदर क्या है माइनस, तो साइन के अंदर तो माइनस बाहर आ जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं,
बात समझ में आई या नहीं आई? शुरुआत वाले में प्लस ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी कि टेन इनवर्स 10π/4 हो गया, लेकिन कोस इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो पाई माइनस करना पड़ेगा उस माइनस को हटाने के लिए। ठीक है सर, साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है, मैंने माइनस बाहर लिख दिया। मैंने खूब सारे गुणधर्म यूज किए जो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। यहां पर आप लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स को मैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं जैसा मैंने लिखा है, और अगर मेरे पास साइन के अंदर माइनस एक्स आया है तो वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिए, दो गुणधर्म यूज किए। बाकी टेन के अंदर माइनस था नहीं, जब माइनस नहीं आता है ना तब कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ही ना तो कोई टेंशन है, आराम से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जब माइनस आता है तो फिर दिमाग एक बार के लिए सोचने पे मजबूर होगा कि मुझे पाई माइनस करना है या माइनस को बाहर लाना है। ठीक है सर, अब सॉल्यूशंस देखो, अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू क्या बचेगी, π/4 प्लस ये रहेगा पाई माइनस ये हो गया कोस इनवर्स। तो कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, बोलो 1/2। आप लिखेंगे सर कोस के अंदर जो 1/2 मान होता है वो मान होता है कोस 60 का। किसका मान होता है, कोस 60 का। और कोस 60 को जब आप रेडियन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे π/3। तो इसको मैं लिखूंगा कोस के अंदर कोस π/3, सॉरी 60 लिखा है ना, तो 60 को हम लिखेंगे π/3। ठीक है सर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, फिर ये हो जाएगा साइन। साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का मान होता है, और 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे साइन π/6। ये हमने मान लिख दी। तो इधर भी देखो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, इधर टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर रहा है। अब मुझे ये गुणधर्म लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं लिखना है, बाकी ये तो लिखना है, माइनस वाले जरूर लिखना है। ये तो सिंपल से मैंने बार बार लिखे तो हो जाने चाहिए अब तो। ठीक है सर, अब देखो वैल्यू क्या बनेगी लास्ट के अंदर, वैल्यू यहाँ बनेगी π/4, फिर प्लस में बना पाई, फिर माइनस कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू क्या बनेगी π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू क्या बनेगी π/6। क्या इसके अपॉन में 1 है क्या, और इस पूरी लाइन का π/6 π/1 π/3 और π/6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। ये बात तो आ गई समझ में। ठीक है, अब 12 के बाद क्या करना, देखो 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स होगा, 4 × 12 होता है, और 3 से गुणा करोगे तो ऊपर बनेगा 3π प्लस 1 का भाग 12 में 12 बार गया, और 12 को पाई से गुणा करोगे तो वैल्यू ऊपर बनेगी 12π। फिर माइनस चिन्ह जो है वो लगाते जाओ, 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है, 4 × 12 होता है, और पाई से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4π। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का। 6 का भाग 12 में 2 बार जाता है, 2 को पाई से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2π आएगा। तो बटा में तो पाई चल रहा है, पहले प्लस वाले ऐड कर दो। क्या ये दोनों प्लस के नहीं है क्या, तो 3π और 12π कितना बनता है, 15π माइनस माइनस का 4π माइनस का 2π माइनस का क्या बनेगा, 6π बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6π बन जाएगा। बाकी बात यहां लिख रहा हूं, 15π में से 6π जाएगा तो प्लस का 9π बचेगा, और बटा में कितना बचेगा, 12। बटा में कितना बचेगा, 12। ऊपर वाली वैल्यू भी 3 से कट हो रही है, नीचे वाली वैल्यू 3 से कट हो रही है। ऊपर वाले में 3 का भाग जाएगा 3π, नीचे वाले में 3 का भाग जाएगा 4 बार, और ये इस पर्सन का फाइनल आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। और उत्तर कितना आया है, 3π/4। इसका मतलब ये जो सवाल है इसका जो मान आया है वो है 3π/4। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वही सवाल है। 3 सवालों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। पहले वाले 3 सवाल ये इस एक सवाल के बराबर है कि ये एक सवाल था, ये एक सवाल था, ये एक सवाल था, अभी तक हमने किया, उसको साथ में कर दिया। तो साथ में भी आप कर सकते हो, वरना अलग अलग कर लो कि इसको पहले y1 मान लो, इसको y2 मान लो, फिर y3 मान लो, फिर सारे मान रखो। इतने करने के बजाय आप सीधा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये मुख्य मान वाली सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस, ठीक है। तब तक आप ये देखें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सॉल्यूशंस देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में भी आप चाहो तो अलग अलग सोल्व कर लो, वरना सीधा हो रहा है। यहाँ कोई माइनस नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा सवाल हो जाए। कैसे देखो, कोस इनवर्स लिखा है, कोस के अंदर 1/2 मान किसका होता है? कोस के अंदर आप कहेंगे सर कोस 1/2 जो मान होता है वो 60 का होता है, 60 मतलब π/3, तो कोस π/3 का मान हो जाएगा ये। फिर प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 2 भले ही हो बार, ये तो कोई गुणा में चल रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो 2। फिर हो गया साइन इनवर्स, साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है? तो आप कहेंगे सर साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मतलब हो जाएगा π/6। ठीक है सर। यहाँ के बाद देखो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू बचेगी क्या आपके पास? π/3 प्लस 2 गुणा 2 तो 2 रहेगा, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करती वैल्यू क्या बचेगी? π/6। मुझे एक बात बताओ, π/6 बचा, क्या ये 2 को इसको 3 बार कटेगा नहीं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल काटेगा। तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी? फाइनल वैल्यू इधर भी बचेगी π/3 प्लस इधर भी क्या बचेगा? π/3, और 3 दोनों का क्या आ जाएगा? एलसीएम। 3 का 3 में भाग एक बार जाएगा, 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई, प्लस 3 का 3 में भाग एक बार जाएगा, 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई, तो उत्तर जो आएगा वो पाई और पाई मिलकर कितना हो जाएगा? 2 पाई। और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया, जो आंसर है आपके पास 2 π/3, है ना सिंपल। अब देखो, अगर मुख्य मान आपने 1 से 10 तक शुरुआत के अगर आपने 2 उदाहरण भी ढंग से समझ लिए या शुरुआत के 2 प्रश्न भी ध्यान से समझ लिए, तो इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए। वो एक के क्वेश्चन थे, इनको साथ में प्लस दे दिया, कहीं माइनस दे दिया, वो मिला के सवालों को 2-2 3-3 साथ में दे के एक सवाल बना दिया गया। प्रक्रिया वही चल रही है, पैटर्न वही चल रहा है। और अगर आपको पैटर्न याद है, सवाल का सिस्टमेटिक तरीका पता है, आइडेंटिटीज पता है या गुणधर्म पता है, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। गुणधर्म ही काम आ रहे हैं, माइनस वाला गुणधर्म काम आ रहा है कि कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, साइन इनवर्स साइन को, बाकी वैल्यू वही है, प्लस माइनस ही करना है जो आप करते हैं। तो ये हमने कर लिया। 11 और 12 में आपको मान ज्ञात करने थे। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है एबीसीडी वाले, और आजकल पैटर्न चल रहा है बोर्ड का, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है वही मुख्य मान वाले, लेकिन एबीसीडी में आपको 4 ऑप्शन होंगे, ऐसा कोई उत्तर आएगा 2 π/3। अब ये भी एबीसीडी में देखो 4 ऑप्शन दे देता, तो अपना उत्तर कौन सा होता? 2 π/3। 13 और 14 दोनों साथ में कर लेते हैं। ये हो गया 12वें का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो आपके जो एक्सरसाइज है 2.1, जो प्रश्नावली 2.1 है, उसके लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, और ये सवाल है आपके एबीसीडी वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू वाले, कि आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया गया, उसके 4 ऑप्शन है। यहाँ मैं थोड़ा सा सी बड़ा वाला लिख देता हूँ क्योंकि बुक वाला बड़ा लिखा है, और यहाँ डी पे मैं क्या लिख देता हूँ? बड़ा वाला लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सवाल ये है, इसके 4 ऑप्शन। अब यहाँ पर जो आपको पहला 13वां सवाल दे रखा है, 13वें सवाल में दे रखा है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर y है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, और वो कह रहा है कि ये जो y है, ये जो y का मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर या पाई से छोटा या पाई के बराबर होगा, या y का मान -π/2 से बड़ा या ये बराबर का चिन्ह होता है समीकरण में, आपने पिछले साल सीखा है, या π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि y का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, और पाई से छोटा होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि -π/2 से बड़ा होगा y का मान, लेकिन +π/2 से क्या होगा? छोटा होगा। यहां पर आपको ये सवाल तभी सॉल्यूशन कर सकते हो जब आपको साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, उनके सबके मुख्य मान याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? मुख्य मान याद होने चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान ओपन ब्रैकेट ऑफ -π/2 से π/2 होता है। क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई? आप कहेंगे सर बिल्कुल बताई है, ये इसका मान होता है, लेकिन अगर यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट आता है तो वो 10 का होता है। 0 से पाई होता है तो वो कोस का होता है, और 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में किसका मान होता है? कोट का होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी, ठीक है सर। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? देखो, अगर साइन इनवर्स x का मुख्य मान ये है, तो ये जो y है, ये जो y है ना, ये y किसको बिलोंग करेगा?
इस माइनस के π/2 से लेकर किसको बिलोंग करेगा, π/2 को ही करेगा भाई, बिल्कुल। कि अगर साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट है, तो साइन इनवर्स का एक्चुअल में मतलब क्या है, y मतलब है, तो y किसको बिलोंग करेगा, इस वैल्यू को बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहां से क्या समझ में आया कि ये जो आपके पास y नजर आ रहा है, ये जो आपके पास y नजर आ रहा है, इस y की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है, लेकिन -π/2 से बड़ी होगी और उसके क्या होगी, बराबर। लेकिन π/2 से छोटी होगी, उसके क्या होगी, बराबर। अरे भाई ये बराबर का चिन्ह होता है ना कि माइनस का π/2, ये ओपन ब्रैकेट लिखा है, संवर्ध अंतराल विवर्त अंतराल समुच्चय में पढ़ाए थे पिछले साल, तो उसके अंदर ये सम्मिलित है, तो y का मान -π/2 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन +π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। क्या आपके पास एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं है साइन इनवर्स x है, सपोज दैट यहाँ होता टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो क्लोज ब्रैकेट हो π/2 से π/2 होता है, तो वहां फिर बराबर का चिन्ह नहीं आता। तो अगर टेन होता फिर उत्तर ये होता, कोस होता तो फिर ये होता, और कोट होता तो ये होता। ये केवल ब्रैकेट ध्यान रखने, वो सम्मिलित है या नहीं है। इस ब्रैकेट का सीधा मतलब है -π/2 से π/2, इसके अंदर वैल्यू आ रही है, इसको बिलोंग कर रही है कि इसके अंदर आएगा, तो y π/2 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन प्लस के π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है कि ये सम्मिलित है। और ऐसा ऑप्शन हमें एक नजर आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। आप हमें अगला सवाल बताओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सॉल्यूशन सुनना देखो ध्यान से, कि हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब टेन के अंदर तो माइनस है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा सीधा इसको लिख दूंगा टेन इनवर्स √3। टेन में किसका मान होता है आपको सर, 60 का मान होता है, और 60 का मतलब होता है π/3। भाई √3 टेन में किसका मान होता है, टेन 60 का, रेडियन में चेंज करोगे तो π/3 आएगा, माइनस। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़, सेक के अंदर जब माइनस आता है तो सेक के अंदर माइनस हटाने के लिए माइनस बाहर नहीं आता, माइनस को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस किया जाता है, तो पाई माइनस ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके चिन्ह चेंज करेगा। जल्दबाजी में बच्चों के क्या होता है, -π माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देते हैं। ये ब्रैकेट बनाना, क्योंकि बाहर माइनस है, आगे 2 नंबर लिख रहे उसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि वो चिन्ह चेंज करेगा। आप कहेंगे सर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, तो मैं बोलूंगा चूंकि सेक इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x के बराबर होता है, ये हमने आइडेंटिटी यूज की। ठीक है साहब, आगे देखो, क्या टेन इनवर्स 10 को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू बनेगी क्या π/3 माइनस, अंदर ध्यान देना, ये बन गया पाई माइनस, ये बन गया सेक इनवर्स सेक। सेक के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती, बोलो हाँ या ना, किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर सेक के अंदर 2 वैल्यू होती है सेक 60 की, क्योंकि सेक को 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 हो गया तो उल्टा हो गया ना 1/2 का। तो सेक 60 को जब 60 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे इसको कितना, भाई सेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, 60 का ही तो होता है, 60 का मतलब हो जाएगा π/3, कितना हो जाएगा π/3। ठीक है सर, अब इसके बाद देखो, ये हो गया π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक को कैंसिल कर दे, अंदर बचा पाई माइनस क्या बच गया π/3। अब माइनस को आगे भेज दो, तो ये हो जाएगा π/3, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास π/3। इसके बटा में 1 है, तो पूरी लाइन का एलसीएम क्या आएगा, 3। 3 का 3 में भाग, एक बार 1 को पाई से गुणा करोगे पाई माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को पाई से गुणा करोगे 3 पाई प्लस पाई बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेड पेन से लिखता हूँ, पाई और पाई मिलकर कितना बन जाएगा आपके पास 2 पाई, माइनस का ये बन जाएगा 3 पाई अपॉन में 3। 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो माइनस का पाई बचेगा ऊपर, तो उत्तर आएगा माइनस का π/3 और माइनस का π/3। इसका भी कौन सा ऑप्शन है, बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको लाजवाब लगा होगा, नया सवाल है, यहाँ y बराबर कुछ भी आ सकता है,
कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अगर आपको उनके मुख्य मान याद हैं तो आप आराम से वो y बिलोंग कर जाएगा, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप वैल्यू आराम से पुट कर दोगे। ये सवाल पहले वाला ही है जो सवाल चल रहा था, एक सवाल नहीं देके दो सवालों के बीच में माइनस का चिन्ह डाल दिया। सेक के अंदर माइनस है तो सेक के अंदर माइनस हटाने का एक ही तरीका है, पाई माइनस। कौन सा तरीका है? पाई माइनस। मेरे हिसाब से इन दोनों सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस पूरी प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको नोट्स लिखवाए। पहले नोट्स के बाद एक एक चीज़ आपको समझाइए, फिर उसके उदाहरण समझाएं और उदाहरण के बाद आपको क्या समझाए हैं, पूरी प्रश्नावली 2.1 का एक एक सवाल मैंने बोर्ड के सामने किया। उम्मीद है कि आपको एक एक सवाल समझ में आ गया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, 2 या 3 वीडियो में मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ त्रिकोणमिति फलनों के भी गुणधर्म बताने, प्रतिलोम के भी बताने, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे, वरना मैं वहाँ लिखूंगा ये फॉर्मूला तो दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन आपको सर त्रिकोणमिति फलनों के तो खूब सारे गुणधर्म है, तो हम तो वो यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारे 2.2 और विविध का एक एक सवाल हो जाए। वो सारे गुणधर्म यहाँ डिस्कशन करेंगे, थोड़े ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी होंगे। ठीक है, सूत्र सीधे याद करने होते हैं। तो ये हमने एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली 2.1 की लैंग्वेज, उदाहरण और आज इस एक वीडियो के अंदर, वीडियो बड़ा जरूर बना होगा लेकिन 2.1 का एक एक कंसेप्ट हमने क्लियर किया। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन लेके। तब तक आप इनका पूरा रिविजन कर लीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।